बोल की लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। बोल ज़बां अब तक तेरी है। बोल ज़बां अब तक तेरी है। जेल की कैद में रहकर खुद से बात करते हुए फैज़ अहमद फैज़ साहब के लिए ये लाइनें लिखना कितना मुश्किल रहा होगा। सोचिए, उन्होंने जिंदान के अंधेरों और सन्नाटों में अपनी कलम के जरिए उम्मीद की रोशनी पैदा की, और ये रोशनी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, ये हर उस शख्स के लिए है जो इन लाइनों को पढ़ता है। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। क्विंट हिंदी के वीकली वीडियो अल्फाज में इस बार हम बात करेंगे उर्दू के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, जो अपने इनकलाबी लहजे के लिए पूरी दुनिया में पहचाने गए। आज भी उनके अल्फाज लोगों के दिलों में बसते हैं। फैज़ अहमद फैज़ के कलाम में ख्वाब, उम्मीद और हकीकत की मिलावट देखने को मिलती है। फैज़ साहब दिल को छू लेने वाली इनकलाबी नज़मों, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ विरोध की आवाज़ बनकर उभरे। फैज़ अहमद फैज़ तो ठहरे बुनियादी तौर पर रोमांटिक शायर, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इनकलाबी शेर लिखे, उससे हुक्मरान भी परेशान हो जाएं। आप आजकल के विरोध प्रदर्शनों को ही देख लीजिए। उर्दू शायरी की पहचान कहे जाने वाले फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 13 फरवरी 1911 को पंजाब के कादिर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के फैज़ नगर के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद फैज़ साहब पाकिस्तान हिजरत कर गए, लेकिन उनकी शायरी उनकी ज़िंदगी में ही सरहदों, ज़ुबानों, आइडियोलॉजी की बंदिशों को तोड़ते हुए दुनिया भर में पढ़ी जाने लगी। साल 1979 का वो दौर, जब पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए जगह जगह आंदोलन हो रहे थे और जनरल ज़ियाउल हक को गद्दी से हटाने की मांग की जा रही थी। पाकिस्तान के नेताओं, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अदीबों, शायरों को जेल में भरा जा रहा था। ज़ियाउल हक इस्लाम के नाम पर लोगों पर जुल्म ढा रहे थे। उसी वक्त इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ ने ज़ियाउल हक के खिलाफ आवाज़ उठाई और नज़्म लिखी, जिसका उन्वान है हम देखेंगे। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन की जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मो सितम के कोहे गिरा, जब जुल्मो सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। ये जो नज़्म आपने सुनी, ये फैज़ साहब की कलम से निकलने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन की पहचान बन गई। हिंदुस्तान में भी विरोध प्रदर्शन में इस नज़्म के बोल गूंजते हैं। साल 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के फरमान के बाद पाकिस्तान में औरतों के साड़ी पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद पाकिस्तान की मशहूर गायिका इकबाल बानो ने इस फरमान का विरोध किया और एहतजाज दर्ज कराते हुए लाहौर के अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में काले रंग की साड़ी पहनकर फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म पढ़ी। कहा जाता है कि उस वक्त इकबाल बानो के सामने लगभग 50,000 लोगों की भीड़ थी, और जब वो नज़्म गा रही थी तो जिंदाबाद के नारों से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा था। इनकलाबी शायरी के अलावा फैज़ ने इश्क पर भी खूब लिखा और मोहब्बत को ज़माने का सबसे बड़ा दुख मानने से भी इनकार कर दिया।
वो कहते हैं, कुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब ये सुनिए, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। ये वाला शेर तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने ज़रूर सुना होगा। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। फैज़ अहमद फैज़ को उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी का भी इल्म था। कहते हैं कि वो हाफिज़ कुरान भी थे, मतलब कुरान को पूरा याद कर रखा था। जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और नरसंहार का मंजर बना, उससे फैज़ साहब को बेहद झटका लगा। इसके बाद उन्होंने एक नज़्म लिखी, सुबह है आज़ादी। फैज़ साहब लिखते हैं, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या होने पर फैज़ साहब को बेहद गम हुआ। उस वक्त हिंदू मुस्लिम तनाव के बावजूद फैज़ अहमद फैज़ गांधी जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। साल 1962 में सोवियत संघ ने उन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद उनकी शोहरत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में फैल गई और उनकी कलम से निकली नज़मों के कई भाषाओं में अनुवाद होने लगे। प्रोफेसर और लेखिका बारान फारूकी ने क्विंट से बात करते हुए कहा कि फैज़ साहब शायर होने के साथ एक एक्टिविस्ट भी थे और सामाजिक मुद्दों पर एक्टिव रहने की वजह से वो जेल भी गए। जेल में जाने के बाद भी वो लिखते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि उनके द्वारा लिखे पत्रों को जेल से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि उनके लिखने का लोगों पर असर होता था। बारान फारूकी कहती हैं कि फैज़ साहब ने जो लिखा है उसको जिया भी है, उन्होंने जो महसूस किया वो लिखा भी। फैज़ साहब लिखते हैं, हम परवरिश ए लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे।